पिछले एक दो हफ्ते क्रिप्टो मार्केट के लिए ना बड़े सही से रहे हैं। बिटकॉइन भी 65,000 से ऊपर चले गया था, इवन दो अभी दोबारा से वापस आ गया। बट अक्टूबर में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस से बिटकॉइन जो है वो बढ़ जाएगा। और आज मैं आपसे इसी पे बात करूंगा कि बिटकॉइन में क्रिप्टो मार्केट में आगे क्या होने वाला है। लोग जो है वो बुल रन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर ही बात करेंगे क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से। हाय आदित्य, वेलकम टू स्विच। कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम यार जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आदित्य, मैं अभी कुछ दिन पहले ना आपका एक ट्वीट देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि भाई ऑल्स कॉइन में लोगों को बड़ा संभल कर रहना है एंड बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करके रखना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताएं कि आगे क्या लग रहा है बिटकॉइन में। क्या बुल साइकिल जिसका लोग वेट कर रहे थे वो शुरू होगी? हाँ, तो यार जी, हर साइकिल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो स्पेशली होता है हार्विंग के जो साल जिस जिस साल के अंदर हार्विंग होता है उसके लास्ट के 3 मंथ्स। अब अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 महीने से बिटकॉइन जो है $69,000 के एरिया पे आके 50 से 70 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मंथली कैंडल्स देखते हैं तो मंथली कैंडल्स में यही एरिया था जो लास्ट बुल मार्केट में टॉप बना था, मतलब इसके ऊपर कभी मंथली क्लोज हुई नहीं। तो यहाँ पर इतने टाइम से ये जो पूरा फेज चल रहा था साइडवेज मूवमेंट, इसको हम अक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं, जहां पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि वो एक बार में तो बाय नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके मार्केट में बाय करते हैं। और वो थोड़ा लंबा टाइम होता है, और फिर उसके बाद इवेंचुअली हमको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। तो वही पूरा जो फॉर्मेशन है वो भी बन रहा है, जहां पर प्रॉब्ली इस साल के एंड तक, अभी अब अगर हम देखेंगे, हमको वो मूव देखने को मिलेगा जहां पर बिटकॉइन 70,000 को ब्रेक कर जाए, एंड फिर स्लोली वो 2025 तक कंटिन्यूएशन पे जाएगा। एक सबसे बड़ा इंडिकेशन जो था और सबसे बड़ी चीज जिसका हम वेट कर रहे थे वो था कि यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कब कट करेंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कट होती है तो बहुत बड़ी चीज मैटर करती है, स्पेशली यूएस की, क्योंकि यूएस के अंदर 40% दुनिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है यूएस कंट्रोल करता है। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट कट होगी तो मनी जो है फिर से सर्कुलेट होने लग जाएगा, बैंक्स के लिए इजी होगा, लोगों को लोन देना इजी होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं। यानी इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है तो इलेक्शन में नया मनी भी प्रिंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को देना होता है। तो उससे ऑटोमेटिकली अभी क्योंकि इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया तो फिर से वो राइज करेगा, तो उसके कारण टोटल अभी जो सिनारियो बन रहा है वो काफी पॉजिटिव बन रहा है। स्पेशली अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं तो वो और पॉजिटिव होगा, जहां पर यूएस के अंदर तो काफी बड़ा मुद्दा क्रिप्टो यहाँ पर बना हुआ है। तो इसी कारण से आई फील कि अभी ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वहां पर हमको धीरे धीरे वो चेंजेस होते हुए देखने को मिल जाएंगे, मूवमेंट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, और वो कंटिन्यूशन में रहेगा फिर 2025 के टाइम तक। एंड जैसे हर एक मार्केट का उसूल है, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, तो वही अभी रहेगा कि ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद फिर वो बेयर मार्केट स्टार्ट होगा। तो उसके लिए ये होता है कि जैसे अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, तो बिटकॉइन इथेरियम को आप फिर भी देख सकते हैं। मेजरली मैं बिटकॉइन यहाँ पर बोलूंगा, लेकिन काफी लोग ट्रेड भी करना चाहते हैं, वो ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। तो ऑल्ट्स थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की, सक्सेसफुल होगी कुछ भरोसा नहीं है फ्यूचर में जाके कि नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट, अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, स्पेशली बुल मार्केट के अंदर, क्योंकि नया पैसा आता है तो हमको काफी अच्छी प्राइसेस मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग में ट्वीट में ही बोल रहा था कि अभी ये टाइम आने वाला है, तो अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग अभी कर लीजिए, क्योंकि वो टाइम पीरियड में रहेगा। और ज्यादातर लोग क्या है कि गलती ये करते हैं कि बुल मार्केट में वो बाय तो कर लेते हैं, उनको प्रॉफिट भी दिख जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि मेरे को सेल करके प्रॉफिट बुक कब करना है, और फिर वो बेयर मार्केट में उसको पकड़े रह जाते हैं कॉइल को, सारे प्रॉफिट चले जाते हैं। तो ये भी काफी अच्छा टाइम है अगर प्लानिंग करनी है तो। आदित्य, ऑल्स पे ही आपसे बात करूंगा, ऑल कॉइन पे, बिकॉज इंडिया में ना काफी लोग, इवन मेजोरिटी जो है वो ऑल्ट कॉइन में रहते हैं। सो आप बताएं कि ऑल्स को कैसे अप्रोच करें अभी और आगे भी। मैं सबसे पहले ये बोलूंगा अयाज जी, अगर लोग आते हैं मार्केट में तो हर किसी को देखिए, फर्स्ट इंटरेक्शन क्रिप्टो के साथ लोगों का इसलिए होता है क्योंकि वो देखते हैं कि हर कोई पैसा कमा रहा है तो मैं भी पैसा कमाऊं। लेकिन उस इंस्टिंक्ट से मत जाइएगा, क्योंकि किसी नई चीज में अगर आप एंटर करते हैं और जिसके बारे में आपको कभी कुछ आइडिया नहीं है तो गिरने के चांसेस हमेशा रहते हैं। जैसे साइकिल पहली बार आप चलाएंगे तो एक दो बार तो गिरेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप मार्केट को देखिए, उसको समझिए, और थोड़ा सा आप स्टडी करिए, अपनी नॉलेज बनाइए। और फिर नॉलेज बनाने के बाद ये रियलाइज करिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, क्योंकि देखिए हर जैसे इंसान क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, वैसे हर एक इंसान अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। तो आप पहले ये एनालाइज करिए, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट नेट होते हैं, मतलब ये फेक ट्रेडिंग होती है। आप नेट क्रिप्टो को ट्रेडिंग करके आप देखिए, टेस्ट करके देखिए, 100 ट्रेड करिए और 100 में से देखिए आपका विनिंग परसेंटेज कितना आता है। जब आपको सही लगता है तो आप छोटे अमाउंट से चालू कर सकते हैं, $10 $100 जो आपको लगता है, और फिर ट्रेड करके देखिए, उस अकॉर्डिंग आप एनालाइज करिए। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप आ रहे हो तो रिसर्च पे और इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। बेटर ये कि देखिए, अगर आप जॉब वॉब कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करिए, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की तरह इसमें शुरुआत करना चाहते हैं कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उसमें जरूरी आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉलेज के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, और एक बेसिक आपको पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट ये आना जरूरी है। तो ये सारी चीजें सीख के आप इन्वेस्टमेंट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये वॉलेटाइल एसेट है, तो ऐसा पैसा मत लगाइएगा विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, लोन लेके या किसी गलत चीज से। वैसा ही लगाइए कि थोड़ा सा पैसा रखा हुआ है,
इन्वेस्ट कर लिया, देख लेते हैं क्या बनता है, सीखेंगे, उस तरह से सारा पैसा मत लगाइए। आदित्य, एक क्वेश्चन आया माइंड में, काफी लोग जो है वो लास्ट बुल साइकिल में ना जो मीम कॉइन्स उस वक्त पॉपुलर थे उनको होल्ड करके बैठे हुए हैं अभी भी, इवन दो वो काफी नीचे है 50-60% से भी ज्यादा, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि अब नए बुल साइकिल में वो थोड़े बढ़ेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, व्हाट शुड दे डू? वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज अयाज जी हमेशा देखने की है, जितना मैंने साइकिल में हर साइकिल में एक्सप्लोर किया है, हर साइकिल में होता क्या, कॉइन्स चेंज हो जाते हैं, नए कॉइन्स आ जाते हैं और वो नए कॉइन जो है मूव करते हैं। जैसे अगर आप 2013 का मार्केट देखेंगे या 2017 का मार्केट देखेंगे, तो उस टाइम पे जो ऑल्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ये माना जाता था कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, उन कॉइन्स ने 2021 में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी। वहां पर नए कॉइन्स आ गए, थोड़ी बहुत दी, लेकिन उससे बेटर परफॉर्मेंस देने वाले नए कॉइन आ गए। तो वैसे इस साइकिल के अंदर भी प्रॉब्ली हमको नए कॉइन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हमको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि वो नए होंगे, मार्केट में इतने लोगों का ध्यान नहीं होगा उनके ऊपर। लेकिन अगर हम पुराने ऑल्ट्स की भी बात करेंगे, तो जब ऑल्ट सीजन आता है सारे ही कॉइन राइज करते हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि क्या उस लेवल पे राइज कर सकते हैं जितना प्रीवियस लेवल पे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो विल हैव टू सी। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक कॉइन्स के अंदर राइज होना चाहिए। बस ये है कि आप ये देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो वो बेटर यहाँ पर रहेगी। इसी कारण से जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगर लोगों ने मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट किया, आप होल्ड करके बैठे हो, तो मीम कॉइन्स का कुछ भरोसा नहीं, अगर राइज कर जाए, नहीं करे तो कोई बात नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आपने बिटकॉइन बाय कर रखा था या इथेरियम बाय कर रखा था, तो आपको पता ही है कि ये नेक्स्ट बुल साइकिल है या इसके बाद का बुल साइकिल है, प्राइस तो ऊपर कहीं ना कहीं जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते आदित्य, बिटकॉइन में अगर किसी को ना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो यार वो कैसे करे? कभी बिटकॉइन 70,000 के पार चले जाता है एंड कभी बियर साइकिल में 20 लाख पे आ जाता है। सो लोग डर जाते हैं यहाँ पे कि सब कुछ इतना वॉलेटाइल है, यहाँ पे कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। हैं। तो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है, मतलब जो मैंने अभी तक यहाँ पर देखी, और उसका मैं एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा आपको, वो है यहाँ पर डीसीए का डॉलर कॉस्ट एवरेज, या फिर आप रुपी कॉस्ट एवरेज बोल लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास मान लीजिए 12,000 रुपए, 12,000 रुपए को आपने 12 पार्ट में डिवाइड किया कि 1,000 रुपए, और आप ये डिसाइड करेंगे कि हर महीने मेरे को बिटकॉइन को बाय करना है। फर्क नहीं पड़ता प्राइस कहां पर है, बस मेरे को ये देखना है एक ऐसा दिन जहां पर प्राइस के अंदर कोई करेक्शन आ गया, 10% का, 15% का, जो नॉर्मल होता है बिटकॉइन के अंदर, या 20%, तो उसमें आप बाय करिए। उससे होगा ये कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज बाय कर लिया, आपने बाय कर लिया फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 70,000 पे आपने बाय किया, अब कल को आपने 1,000 रुपए का बाय किया, प्राइस नीचे करके आगे $65,000 पे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने 70,000 पे बाय किया, आपको ये लगेगा मेरे पास तो अभी 12 इंस्टॉलमेंट और है, तो कोई बात नहीं, 1,000 रुपए में और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ऐसे करके क्या आप एक बेटर एवरेज प्राइस जो है उसको लेके आ पाएंगे। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, एकदम बॉटम पे बाय करना तो ना के बराबर ही यहाँ पर हो जाता है। एंड यही एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे माइकल सेलर जो है माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ, वो आप देखेंगे उनने पिछले बुल मार्केट से बिटकॉइन को बाय करना स्टार्ट किया था। और उन्होंने कब बाय किया, जब भी बिटकॉइन एकदम हाई पे पहुंच गया था, लोकल हाई पे पहुंच गया था, वहां पर बाय किया। और जैसे ही वो बाय करते थे उसके बाद बिटकॉइन जो था 20% नीचे गिर जाता था। तो पूरे मार्केट में उन्होंने यही करा है, जब भी बाय किया टॉप पे बाय किया और नीचे प्राइस गिरी है, लेकिन उन्होंने रेगुलरली बाय करते रहे, डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहे। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जबकि उन्होंने बुल मार्केट में बाय किया था जब प्राइस 69 पे जाके नीचे 20-15 हजार डॉलर तक जा गई थी, वहां पर उन्होंने नीचे जो बाय किया था पूरा नेगेटिव में चल रहा था उनका पोर्टफोलियो, लेकिन आज देखेंगे तो पूरा प्रॉफिटेबल उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर बन गया है। तो उसी अकॉर्डिंग डॉलर कॉस्ट एवरेज एक बेटर तरीका है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जल्दीबाजी में मत जाइए कि एक ही बार में जाके सारा बाय कर लिया, क्योंकि वैसे बाय करेंगे तो फिर आपको टेंशन रहेगी। ओके आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना एक बात पूछूंगा आपसे कि एक रूमर है क्रिप्टो मार्केट में कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन आपके पास है यार। ये ऐसे रूमर कौन बना देता है सर? ऐसा रूमर सच हो जाए तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। मेरे से कोई बात करेगा तो मैं बोलूंगा अयाज जी के बाद से सबसे ज्यादा बिटकॉइन सबसे नेक्स्ट। ओके, वो तो रूमर था। एक चीज बताओ मुझे आदित्य कि ये हैमस्टर कॉम्बैट पे क्या कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल ना, इस पे जो हल्ला मचा हुआ है वो थोड़ा समझाओ भी, उसको क्या मचा हुआ है? वो हैमस्टर कॉम्बैट में कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चल रही है कि अभी जब से टेलीग्राम की ब्लॉकचेन आई है, तो उसके अंदर मिनी एप्स टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर ही पॉसिबल हो गई। जैसे आप व्हाट्सएप को खेलते हैं तो वैसे ही आप टेलीग्राम की एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर ही आप गेम को खेल सकते हैं। तो अब वहां पर क्योंकि टॉन क्रिप्टो ब्लॉकचेन आ गई है, तो वहां पर अलग अलग कॉइन्स आके अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो उसमें मिनी गेम ऐप चालू हो गई है। बेसिकली उसमें लोग टैप करके, मतलब सिर्फ क्लिक कर करके ऐसे पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट चालू हो गया कि आप टैप करेंगे तो जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उनका कॉइन जब लॉन्च होगा वो आपको एयर ड्रॉप मतलब फ्री में कॉइन्स यहाँ पर दे देंगे। तो उसी को लेके ये पूरा ट्रेंड चालू हुआ, जो बेसिकली नॉट कॉइन के साथ स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। इतना अटेंशन नहीं आया तो फिर लोगों ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब उनका कॉइन एक्चुअली में आया तो 1,000-2,000 डॉलर का एयर ड्रॉप हो गया था। मतलब मान लीजिए यहाँ पर 80,000, 1,00,000, 60,000, कुछ लोगों को ज्यादा भी यहाँ पर मिले। तो उससे एकदम से क्रेज आ गया कि ये टैप टू अर्न पे नेक्स्ट कौन सा नॉट कॉइन बनेगा जो हमको यहाँ पर लखपति बनाएगा। तो वहां पर ये हैमस्टर कॉम्बैट भी सेम कॉन्सेप्ट लेके आ गया।
और ये कॉन्सेप्ट फिर इतना ज्यादा चल गया क्योंकि लोगों का नॉट कॉइन के ऊपर नजर थी कि लोगों ने यहाँ पर अगर 90-80 हज़ार रुपए 1.5 लाख रुपए कमाए तो हम भी कमा लेंगे, तो उनको लगा हम भी लाखों रुपए यहाँ पर कमाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए कि जिस प्रोजेक्ट पे कम निगाहें हो ना, जैसे एयर ड्रॉप, वहां पर फिर भी आपके पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे उसमें ऑलमोस्ट 300 मिलियन यूजर जो थे साइन अप करके खेल रहे थे, तो वहां पर कहाँ स्कोप मिल जाता है बड़ा एयर ड्रॉप होने का। लेकिन लोगों के सपने थोड़े ऐसे बन गए कि हमको भी मतलब लाखों रुपए मिल जाएंगे, हम लखपति बन जाएंगे। एंड इन दी एंड हुआ ये, जब उन्होंने एयर ड्रॉप अनाउंस किया तो वो एकदम छोटा था, मतलब किसी को 100 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 200 रुपए मिल रहे हैं, तो कम्युनिटी बड़ी अनहैप्पी हो गई कि इस तरह का एयर ड्रॉप क्यों किया है और क्या हुआ है। थोड़ी गलती यहाँ पर यूट्यूबर्स की भी रही है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काफी बड़ा चढ़ा के बात करी कि अगर आप खेलेंगे तो आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इतना समझते नहीं है क्रिप्टो को, तो उनको लगता है यूट्यूब पे है ज्यादा सब्सक्राइबर तो बात सच्ची बोल रहे होंगे, तो उन्होंने वो सपने देख लिए, तो अब वो डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज चल रहा है। लेकिन क्रिप्टो में है जी, सिंपल सी बात है, जिस प्रोजेक्ट को अगर एयर ड्रॉप पे पैसे कमाने तो बहुत ऑप्शन है, आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी चीज देखनी है जो बहुत कम लोग उसके बारे में बात करें और लेजिटिमेट चीज हो, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है ना। आप समझ जाइए पूरी दुनिया उसके अंदर है तो आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। या फिर जिस प्रोजेक्ट को आप देख भी रहे हैं, जिस दिन सबके सब उसके अंदर आ जाए, छोड़ दीजिएगा, इतना कुछ स्कोप उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ये पूरा ओवरऑल ड्रामा यहाँ पर हुआ है। ओके आदित्य, अगर एयर ड्रॉप हंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये भी आप बताओ। तो एयर ड्रॉप के लिए देखिए अयश जी, बहुत सारे, जैसे सबसे पहले तो आप ट्विटर के ऊपर आइए, बहुत सारे क्या नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब प्रोजेक्ट क्या करते हैं, अपने टेस्टनेट को चालू करते हैं। टेस्टनेट बेसिकली होता है एक अर्ली टेस्टिंग फेज जिसमें एक्चुअल ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन उनको यूजर्स की होते हैं जाके टेस्ट करें, उसके अंदर ट्रांजेक्शन करें, और इसमें आपका कुछ खर्चा वर्चा भी नहीं होता है। आपको फ्री में टोकन देंगे, आप करते रहिए आपस में, उन टोकन को सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप टेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जब वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में आता है तो वहां पर क्या आपको वो बदले में रिवॉर्ड देते हैं कि देखिए आपने हमको टेस्टनेट में हेल्प करी, आपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में हमको हेल्प करी, तो हम आपको कुछ टोकन यहाँ पर एयर ड्रॉप करेंगे। तो काफी अच्छे एयर ड्रॉप मिल जाते हैं। काफी ऐसे प्रोटोकॉल भी होते हैं जिनके आप देख लीजिए इनिशियली टोकन नहीं होते, जैसे यूनिसॉप को देखेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, आप टोकन को बाय करिए, टोकन को सेल करिए। अब उन्होंने भी यहाँ पर जब एक्चुअली में उनका टोकन लॉन्च हुआ था, जिन लोगों ने उनके प्रोटोकॉल को एक बार भी यूज किया उनको भी यहाँ पर एयर ड्रॉप देते, तो 1000 2 3 हजार डॉलर के एयर ड्रॉप जो है यहाँ पर हुए। सेम 1inch करके एक एक्सचेंज था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे एप्टॉस था, एप्टॉस की जब ब्लॉकचेन आई उससे पहले टेस्टनेट चल रहा था, कुछ आपको खर्चा नहीं करना है, आप यूज करिए, उसमें भी 1000 2 हजार। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है आते रहते हैं। मतलब क्रिप्टो में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइए और पैसे लेके आइए और इन्वेस्टमेंट करिए बड़ा। इनफैक्ट अगर आपके पास कुछ है भी नहीं तब भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर करके एयर ड्रॉप्स के थ्रू जो है आप पैसे कमा सकते हैं। साथ में जॉब की भी काफी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो इन्वेस्टमेंट को छोड़ के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको राइट नॉलेज के साथ उनको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। इस वीडियो को आदित्य आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। मैं फिर से आपसे कनेक्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ नए टॉपिक्स के साथ। हम बात जब भी कुछ करनी होगी तो आपसे जुड़ते रहते हैं अक्सर। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग स्विच।